नमस्कार, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सृजन कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। रश्मि रथी की ये पंक्तियां हमें याद करके और फरवरी में प्रारंभ होने वाले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटर की परीक्षा की तैयारी करने के लिए लग जाना चाहिए। अब अंतिम समय बचा है, आते हैं। आइए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को लेकर आया हूँ इंटीग्रेशन का और मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। इसका देखिए, एक क्वेश्चन है कि डी थीटा अपॉन 3 माइनस 4 कोस थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगा कि cos 2a का आइडेंटिटी होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक cos 2a का आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को हम लोग इसमें यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे कि डी थीटा अपॉन 3 माइनस 4 और cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर ए तो थीटा बाई 2, क्योंकि यहाँ 2a होगा तो यहाँ a होगा, और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये हुआ डी थीटा अपॉन 3, पूरा कैल्शियम लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये यहाँ जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 कैसे है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का आइडेंटिटी होता है 10th क्लास में सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ब्रैकेट ब्रेक कर रहे हैं, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, मैंने सिर्फ ब्रैकेट ब्रेक किया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ये सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 है अपॉन 4 और 3 7 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 4 में से 3 जाएगा माइनस 1 और ये हो गया डी थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। कैसे सॉल्व कर लेंगे? यहाँ से इसको सपोज कर लेंगे, इसको tan थीटा को, लेट y इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो dy अपॉन डी थीटा और tan थीटा बाई 2 का हो गया सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, डिफरेंशिएशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है और थीटा बाई 2 का 1/2 हो गया। अब यहाँ से हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डी थीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए तो ये आएगा 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी बाई, और किसका वैल्यू ये आया? डी थीटा का वैल्यू आया। इसको हम लोग पुट करते इस इक्वेशन में। अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 समझे तो फ्रॉम 1 में आइए, 1 में आई इक्वल टू ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अपॉन हम इसको y सपोज किए हैं तो 7y स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और डी थीटा का वैल्यू हो गया 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी वाई। अब इससे ये एलिमिनेट हो गया और आपका बचा 2 अपॉन 7y स्क्वायर माइनस 1 डी वाई। यहाँ से आप आइडेंटिटी पे सेटअप कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आइडेंटिटी पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस tan एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यहाँ क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक एक्स माइनस tan एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जस्ट लाइक क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। सेक एक्स है, सेक एक्स इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेक एक्स माइनस tan एक्स न्यूमरेटर में,
और डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x है, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है sec x माइनस tan x है। क्या हुआ, इससे ये हुआ, नोमिनेटर ब्रेक कीजिएगा तो sec स्क्वायर x हो गया माइनस sec x इंटू tan x हो गया। यहाँ a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 होता है तो न्यूमरेटर बचा, क्या बचा, sec स्क्वायर x बचा और माइनस sec x इंटू tan x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है क्योंकि डिनोमिनेटर इसका वैल्यू 1 हुआ, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x और sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। ये आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है cosec x प्लस cot x। सेम अभी हम लोग जो बनाया है सेम तरीके से बनाएंगे। cosec x माइनस cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ cosec x माइनस cot x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे, cosec x प्लस cot x है और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जो पीछे हम लोग क्वेश्चन जो बनाए हैं सेम तरीके से क्वेश्चन वो बनेगा, आराम से आप बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये है sin x माइनस cos x का होल क्यूब अपॉन रूट अंडर 1 माइनस sin 2x। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसको क्या करते हैं बाबू, हम लोग sin x माइनस cos x का होल क्यूब है और रूट अंडर 1 माइनस sin 2x को तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 के प्लेस पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 का वैल्यू हुआ और sin 2x का वैल्यू 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, dx। क्या किया, 1 का आइडेंटिटी लगा दिया, 10th क्लास वाला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू 1 होता है, बाकी सब हूबहू लिखे हैं। यहाँ आपका हो गया sin x माइनस cos x का पावर 3 और ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो सिर्फ sin x माइनस cos x बचेगा। ऊपर आपका sin x माइनस cos x का होल क्यूब है और डिनोमिनेटर में बचेगा sin x माइनस cos x और dx का dx। ये वो पावर से कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करते हैं, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और क्या प्लस माइनस 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x और ये होगा dx। इसका वैल्यू तो 1 होगा, तो 1 माइनस 2 sin x इंटू cos x का क्या होगा sin 2x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, 1 का x हुआ और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos, तो प्लस cos 2x बाई 2 प्लस c, योर राइट आंसर। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसमें मैंने पिछले प्रश्न में ये बताया और थर्ड ये बताया, ठीक है।